हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैंकिंग टाइम में एक बार फिर से। और दोस्तों देखो, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका था 1 जनवरी 2024 को, है ना। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ठीक है, आरआरबी एसओ, है ना। तो दोस्तों आप लोग अभी तो चलो काफ़ी दिन हो गए, रिजल्ट आ चुका और आज हो गई है 13 तारीख। तो आप रिजल्ट की थोड़ी एक्साइटमेंट थोड़ी ख़त्म हुई होगी। चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं कि अब आगे आप लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखो भाई दोस्तों, अब आप लोग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना वो पूरे करवा दो। जो लास्ट ईयर का मेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। और हाँ, स्पेशली वो लोग, देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी सी रहेगी और धीरे धीरे सारी बातों पे, सारी टॉपिक पे चर्चा करूँगा, सारी बातें बताऊँगा आपको, ठीक है। क्या क्या चीज़ें रहने वाली है और क्या जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब कि ये ना हो जाए कि फिर कल आपको, देखो आरआरबी एसओ वाले और आरआरबी पीओ वाले, उन लोगों को क्या था कि वो तो इंटरव्यू में उन लोगों को ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत हो चुकी थी। उनका सारा डेवी एक बार हो चुका, ठीक है। उनका तो बस एक बार ये बस नाम मात्र का होना है, उनकी तो ज्वाइनिंग होनी है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी होनी है, ठीक है। पर फिर भी बहुत से लोग रह जाते हैं। उन लोगों को उन लोगों को तो इंटरव्यू में पता चल गया होगा कि हाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ मेरा रह गया था, क्या क्या मेरा सर्टिफिकेट रह गया था। तो दोस्तों स्पेशली ये वीडियो उन लोगों को जरूर टारगेट करेगी जो आरआरबी क्लर्क में सेलेक्ट हुए हैं। जो लास्ट ईयर का मेल है वो मैं डाल दूंगा, सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। जाके विजिट कर लेना एक बार इसको खोल के, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उन्होंने मांग रखा है वो सब आपको मिल जाएगा। पर फिर भी चलो कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहली बात भाई दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे वगैरह क्लियर कर लो। आपका 10वीं का, 12वीं का सनद, 10वीं की सनद, 10वीं की डिग्री, है ना, 10वीं की मार्कशीट और सनद, 12वीं की सर्टिफिकेट और ये रिजल्ट, है ना, ये सब इन्हीं का ना आप एक एक सेट रेडी कर लो फिलहाल, सारी चीज़ों की जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। और भाई ऐसी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, अगर सेमेस्टर वाइज तो सारे सेमेस्टर की डिग्रियाँ और फाइनल नहीं है अगर आपके पास, तो आप ले आओ, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत समय है। जून जुलाई तक आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, है ना। जून जुलाई तक आपको हो सकता है जून में या फिर मई में आपको डीवी के लिए बुलाया जाए। तो समय आपके पास बहुत है, बहुत समय आपके पास। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट अधूरे हैं सब पूरे कर लो। और ये मत सोचना भाई कि टाइम आने पे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, अभी तो कुछ मेल नहीं आया, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। अभी से अपनी चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट करके रख लो, बाद में आपको उठा के चल देना है बस। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, डिग्री, फाइनल मार्कशीट, जितनी भी है ना, जो जिसका सेमेस्टर वाइज, जो सेमेस्टर वाइज, जिसका ईयर वाइज है वो ईयर वाइज, सारी इकट्ठी कर लो, ठीक है। सारी इकट्ठी कर लो, सारा का एक एक कॉपी सेट बना लो। आपका जो लोग SC ST से आते हैं, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो, EWS सर्टिफिकेट वो, OBC का सर्टिफिकेट। OBC को लेके बहुत बड़ी दिक्कत आती है। OBC के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट की विजिट करेंगे। और हाँ, सबसे सॉरी, SC ST की बातें कर लेते हैं पहले। SC ST का जो सर्टिफिकेट लगता है वो लगता है भाई सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल, डोमिसाइल तो स्टेट का ही चल जाएगा, है ना। SC ST वाले जरूर ध्यान दें भाई, वो कि वो अपना वो अभी से अप्लाई कर दें, पुराने वाले की फोटोकॉपी ले जाके। और सेंट्रल का, जो सेंट्रल का कैसे अप्लाई करना है, जो नोटिफिकेशन था आरआरबी का, आरआरबी कलर का, आरआरबी पीओ का जो नोटिफिकेशन था, उसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को कॉपी करो, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करो, उस फॉर्मेट को फिल करके वहाँ पे दे दो। पुराने वाला ले जाओ जो आपका स्टेट का है, उसके बेस पर, उसके बिहाव पर वो उसी फॉर्मेट में आपको सेंट्रल का बना के देगा, ठीक है। जितने पैसे वो लेंगे लेंगे। अगर आप खुद अपना मोहर वोहर लगवा सकते हो SDM साहब से या फिर, है ना, ऑफिशियल से, तो आप कर सकते हो भाई, ठीक है। SC ST वाले जो भी, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल भी चाहिएगा। फोटो अपने 50 फोटो बना लो भाई, सब के सब 50 फोटो आप अपने दे दो, बढ़िया बिल्कुल, ठीक है। नहीं है फोटो, 2 4 फोटो बच रहे हैं, उसी फोटो को वो 50 फोटो में बनवा लो, ठीक है। EWS के लिए सर्टिफिकेट बनवा लो, सबसे बड़ी बात रहती है। और भाई OBC वाले, OBC 2 कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो उसी नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का मांगा गया है, मांगा जाएगा। आरआरबी वालों ने, आरआरबी ने, पीओ वालों ने और एसओ वालों ने, तो डेफिनेटली उनका तो सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पूरे हैं। जिनका नहीं है वो इस बार कर लेंगे, ठीक है। कलरिकल स्पेशल भाई, सबसे बढ़िया जॉब है कलर की। अपना ये EWS का जरूर बनवाओ, सॉरी OBC का जरूर बनवाओ,
किस फाइनेंशियल ईयर का है, और ये ओबीसी के लिए एक लिस्ट भी जारी होती है कि आप किस कैटेगरी में हो। ये स्टेट गवर्नमेंट वाले भी और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी एक लिस्ट जारी करते हैं हर साल कि आप किस स्टेट से, किस जिस भी स्टेट में हो आप, तो वहाँ पे आप किस अंडर में आते हो, मतलब आपकी जो कास्ट है ओबीसी के अंदर वो किस में लाई करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ध्यान भाई, ध्यान देना, उसको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है, वरना मैं आपको चिपका दूंगा, इधर स्क्रीन पे भी चिपका दूंगा आप लोगों के लिए। दूसरा भाई, फोटो वोटो सब तैयार कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए आपके, सारे सर्टिफिकेट वगैरह ये सब रेडी हो गए। तीसरा ये कि अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों को कहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाए। हो सकता है मान लो आप यूपी से हो, यूपी में आपने प्रथमा भरा है, प्रथमा में कहाँ वैकेंसी है ना, आर्यव्रत में कहाँ वैकेंसी है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कहाँ वैकेंसी है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में कहाँ वैकेंसी है। तो भाई जिस का भी जिसमें सिलेक्शन हुआ है, प्रथमा इधर है ना, और ये आर्यवर्त उधर, और यूपी बड़ौदा यूपी दूसरी साइड, तो और भी मतलब जिस भी स्टेट में आपको, उत्तराखंड यूपी ग्रामीण, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है ना, तो ये नहीं पता आप लोगों को, ये नहीं पता कि भाई आप लोगों की सिलेक्शन, आप लोगों की ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी। तो भाई आप लोग अपने लिए क्या काम करना, आप लोग उसको ये देखो कि अपने लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे वैसे इकट्ठे जरूर कर लेना, ठीक है जी, अपने लिए पैसे वैसे इकट्ठे जरूर कर लेना कि कहाँ पे आप लोगों की सिलेक्शन होनी है। और क्योंकि फिर आपको बाद में वो वहाँ पे मान लो दूर पोस्टिंग मिलती है, दूर आपको पोस्टिंग मिलती है, तो क्या करना है आपको, वहाँ पे जब आप लोग रहोगे, मतलब आपको 100-150 कितनी भी दूर मिल सकती है भाई। देखो अपना क्लरिकल वालों को भी नहीं छोड़ रहे, क्लरिकल वालों को भी ना दूर पोस्टिंग दे रहे, बाकी एक आधे की किस्मत है कि वो डेली अप डाउन कर सकता है, पर बहुत से लोगों को, किसी को कुछ भी मिल सकता है। देखो भाई, सिंगल पर्सन को भी दूर मिल सकता है ना, 99% को पास में मिल गया, 1% को दूर मिल गया, या 1% को पास मिल गया, 99% को दूर मिल गया, कुछ भी चांसेस हो सकता है। तो मेरा इस बात को कहने का मोटिव यही है कि आप लोग अपने लिए थोड़ी सी सेविंग जरूर करके रखना, ताकि आप वहाँ पे जाके अपना कोई रूम वगैरह देख सको, थोड़ा खाने पीने का सामान एडजस्ट कर सको, खाना पीना बनाने का, ठीक है। और भाई ये इसके चक्कर में मत पड़ना कि हाँ वहाँ पे टिफ़िन लगवा लूँगा, टिफ़िन वगैरह ये सब पार्ट टाइम के लिए ठीक है, खाना बिल्कुल बहुत ही बेकार होता है, पेट बाहर आ जाएगा, पूरे दिन बैठने बैठने की जॉब है आपकी, वो वहाँ का खाना खाओगे, मैदा खाओगे, पेट ही बाहर निकाल देगा, तकलीफ होगी, हो चुका इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, तकलीफ होगी और भाई सेहत खराब होगी वो अलग से। ओके, दूसरी बात और बताते हैं भाई, आगे चलते हैं कि क्या क्या जो प्रॉब्लम आती है ना ज्वाइनिंग के बाद में भी। और हाँ, आप लोगों को काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह भी बन गए होंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, है ना, कि हाँ ये कब तक सिलेक्शन होगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी। टेंशन फ्री रहो, जहाँ आप लोगों को घूमना है वहाँ घूमो, सावधानी से घूमो, है ना। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास में, उनको थोड़ा अगर वो गाइडेंस लेना चाहते हैं आपसे, तो उनको गाइड करना, लेता तो कोई नहीं है ना, उनको गाइड करना। बस ये है कि अभी अपने ऊपर ध्यान दो, अपने सारे कागजात सब पूरे कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद में टाइम नहीं मिलता, या मेरी ये दिक्कत आ गई, मेरी वो दिक्कत आ गई, मेरी मार्कशीट सर्विस यूनिवर्सिटी से आई नहीं, ये आप लोगों के पास ना बहुत टाइम भाई, मई जून जुलाई तक आपकी, अगस्त तक कुछ भी कह सकते हैं, मई जून जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उससे पहले ही आपका। और हाँ, अभी क्या होता है यूपी में, मैंने देखा है, जो एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ था आरबीपीओ में, इनका डीवी कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, दोस्तों हम थे कि डीवी कहाँ पे होगा, है ना, जो यूपी में जो बैंक है ना तीनों, तो उसका हुआ था आर्यव्रत में। तो आर्यव्रत वालों को क्या हुआ था कि उसको बुलाया गया था लखनऊ में, उसको लखनऊ में बुलाया गया था, वहीं पे उसका डीवी हुआ था, वहीं पे उसका मेडिकल वो हुआ था, ठीक है। तो मेडिकल के लिए हो सकता है भाई आपको एक दिन वहाँ पे स्टे भी करना पड़ जाए, क्योंकि सुबह सुबह वो बुलाते हैं 9-10 बजे के लगभग, 9-10 10:30 बजे के लगभग, और वो पहला जो टेस्ट होता है वो खाली पेट होता है, पहला जो टेस्ट होगा वो खाली पेट होगा। और भाई फिर उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद आप कुछ खा पी के आओगे, तब सारे टेस्ट वगैरह होंगे। इसकी फीस वहाँ पे कुछ नॉमिनल ही है, मतलब कम सी है ना, ज़्यादा नहीं है, और बेफिक्र आप जा सकते हो, ठीक है। और भाई, और मैं आपको क्या बताने वाला था, वीडियो मैं तो पूरे हफ्ते से बहुत लंबी लंबी बातें सोच के बैठा हुआ था, टॉपिक सोच के बैठा हुआ था कि हाँ आरआरबी वालों के लिए ये कुछ वीडियो बनाऊँ। चलो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह होगी तो आप कमेंट में जरूर करना, और टेलीग्राम ग्रुप है भाई हमारा, वहाँ पे आरआरबी पीओ वाले जो सर हैं हमारे, वो जरूर एक्टिव रहते हैं, वो भी हम भी दोनों एक्टिव गाइडेंस करेंगे आपको, ठीक है। चलो अभी बातें करता हूँ मैं आपको, थोड़ा ना बाद की बातें बताता हूँ। देखो
आप लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मस्त वाली फीलिंग आएगी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगेगा आपको, रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, सबसे बड़ी बात, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, जहाँ भी आप जाओगे आपको सम्मान करेंगे, सम्मान देंगे। रूरल एरियाज़ में मोस्टली ये ब्रांचेज रहती हैं, तो रूरल एरियाज़ के लोगों को आपको हैंडल करना है। और कभी कभी क्या होता है कि देखो, रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं बहुत ही सही होते हैं, वैसे तो बहुत ही सही होते हैं, रेस्पेक्टफुल होते हैं, पर एक आधा कोई निकल गया तो वो अलग बात है ना। तो आपको ना अपने पीस ऑफ माइंड से बिल्कुल बहुत ही शांत होकर काम करना है उनके वहाँ पे, ठीक है। अब कोई कोई देखो, मेरा क्या है, मेरे को मेरे ऑफिसर ने बताया कि विशाल भाई ठंडे दिमाग से काम लेना है ऑलवेज, ठीक है। कोई भड़क गया, कोई कुछ हो गया तो पलट के कुछ नहीं कहना, पलट के कुछ कह देगा तो भाई वो तेरे लिए भारी पड़ जाए, किसी भी टाइप का कस्टमर आ सकता है, कुछ नहीं पता कैसा है, ठीक है। कस्टमर भी बहुत तेज़ होता है, आदमी भी बहुत तेज़ होता है, क्या पता उसकी पहुंच कहाँ तक हो, कब तक क्या हो, क्या अब तक शिकायत कर दे। और जब तक हम रिटर्न में नहीं देंगे ना, लिख के रिटर्न में, सॉरी, जब तक हम उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, और भाई वो रिटर्न में नहीं देगा लिख के कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो वो रिटर्न में नहीं देगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, भाई तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। वो कहेगा ना रगड़ो तो नाक रगड़नी पड़ेगी, तो ऐसा। और बाकी बहुत से लोग ऐसे भी सोचते हैं भाई जब लिखा ही है किस्मत में कि ये करना ही है, गाली खानी है, तो खाओ फिर अच्छे से, पर फिर भी अब भाई अपना इस्तेमाल करके अच्छे से ट्रीट करना कस्टमर को। कस्टमर फिर भी बहुत ठीक होते हैं, उनको प्यार से समझाओ, जो भी बहस करे ना समझ में आए फॉरवर्ड कर दो मैनेजर साहब पर, ठीक है। और मैनेजर साहब तो भाई देखो, लोग और भी इज्जत करेंगे मैनेजर साहब की, ब्रांच हेड मैनेजर साहब की, भाई ठीक है, वो उनको चाहे कुछ भी कहें, उनकी बात तो मानते ही है कस्टमर, ठीक है। तो ऐसा आप लोग काम करना है। और बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो भाई, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र, ओके। और अभी के लिए इतना ही, अभी मेरे को और कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, मैं जरूर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। जो मेल अलाश्य का, मैं उस मेल की वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।